अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबा जबी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि नून लीग के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, खासकर मियां नवाज शरीफ के लिए। और दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई ने आज साइफर केस अडयाला जेल में जब उनकी समाअत हो रही थी तो नाराज़गी का इजहार किया, और वजह क्या बनी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ एक ख़त के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और उसके साथ मुज़ाहिर अली नकवी जस्टिस की जानिब से जुडिशल काउंसिल की जानिब से जो उनको शो कॉज नोटिस भेजा गया था तो उन्होंने उस पर एतराज़ उठा दिया, और वजह क्या बनी है वो भी आपके साथ इस वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ ही MQM और नून लीग का एक और वफ्द आइंदा दिनों में मुलाकात करने जा रहा है। इन तमाम खबरों की तफसील हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। सबसे पहले ये बताएं कि अमेरिकी डॉलर दिन ब दिन इसके कदर में इजाफा होता जा रहा है, और आज के रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगे होने के बाद 287 रुपये का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होने के बाद 288 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। जबकि स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स का भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा 55,000 की सतह को भी अबूर कर चुका है। और इसके साथ साथ ही आपको ये भी बताएं कि IMF का वफ्द भी पाकिस्तान आया हुआ है, और यहाँ पर आके वजारत ख़जाना और रेवेन्यू FBR के साथ उनके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं कि आइंदा के जो साथ देंगे IMF की जानिब से, उसके हवाले से कि क्या रद्द-ए-अमल उनका आता है, क्या ये जो मुज़ाकरात का या मिशन वफ्द आया हुआ है IMF का ये कामयाब हो पाते हैं, और आइंदा का जो हमें एक किस्त और देगा IMF तो वो कितनी हद तक कामयाब होगी इस मुज़ाकरात के बाद से ही। तो इसके अलावा आज की जो खुशखबरी थी नून लीग के लिए, इसमें एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की जानिब से तोशा खाना रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दे दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदाद वापस के अहकाम जारी कर दिए। एहतसाब अदालत ने जायदाद जब्तगी के अहकाम वापस ले लिए। इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद जायदाद जब्तगी अहकाम अक्टूबर 2020 में जारी किए गए थे। अदालत ने नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां और बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म दिया है। नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 केनाल से जायद ज़री अराजी और लग्जरी गाड़ियां जब्त हुई थी। जबकि दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में अडयाला जेल में आज समाअत हुई। जज अबुल हसनात जुल्कर नैन ने केस पर समाअत के लिए अडयाला जेल पहुंचे। PTI के वकला की आज अदम हाजिरी से चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी दोनों ही लाइम थी, यानी कि आज साइफर केस की समाअत हुई और चेयरमैन PTI का कोई भी वकील अडयाला जेल में पेश नहीं हुआ। जज की जानिब से वकला की अदम हाजिरी की निशानदेही पर चेयरमैन PTI ने हैरानगी का इजहार किया। वकला की अदम हाजिरी का मालूम होने पर चेयरमैन PTI ने नाराजगी का भी इजहार किया। जज अबुल हसनात ने चेयरमैन PTI से मुकालमा करते हुए कहा कि अदालत किसी खलल के बगैर समाअत चलाना चाह रही है, अपने वकला को कहें कि समाअत को संजीदगी से लें। ज़राए के मुताबिक अदालती कार्रवाई के दौरान अडयाला जेल के बाहर बम की मौजूदगी के बारे में भी जिक्र किया गया। जज अबुल हसनात ने चेयरमैन PTI को कहा कि मुकालमा करते हुए कहा, अपनी जान खतरे में डालकर अडयाला जेल आता हूँ। PTI वकला इल्तवा पर इल्तवा कर रही है। साइफर केस की समाअत के लिए अडयाला जेल में नया कमरा अदालत के मुख्तस कर दिया गया है। जेल में मखसूस किए गए नए हाल में 100 से ज़ायद अफराद के बैठने की गुंजाइश है, और आज पहली दफ़ा ही शाह महमूद कुरैशी की बेटी और उनकी जो अहलिया थी उनको वहाँ पर अदालत में, यानी कि उन्होंने लाइव वो समाअत देखी जो अडयाला जेल में हो रही थी, क्योंकि उसको सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से कोई भी नहीं देख रहा था। तो आज पहले रोज़ शाह महमूद कुरैशी की फैमिली वहाँ पर मौजूद थी। इस हवाले से PTI वकला के एतराज़ पर जज ने नए कमरे अदालत के अहकाम जारी किए थे। हर समाअत पर चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली में से 5-5 अफराद मौजूद होंगे आइंदा जो भी समाअत होगी इस पर। जबकि एक और खबर आपको दें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने शेख रशीद और इनके भतीजे शेख राशिद शफीक की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक इजाज आसिफ के सामने आज पेश हुए। दौरान समाअत वकील सफाई ने अदालत को आगाह किया कि IG पंजाब लिख कर दे चुके हैं कि शेख रशीद के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, इन्हें 9 मई के 13 मुकदमात में नामजद किया गया है। जज मलिक इजाज आसिफ ने अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि शेख साहब, लगता है आपका चेला आप पर उल्टा पड़ गया है। जिस पर शेख साहब ने जवाब दिया कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, सब मुकदमे मेरे चेले पर जाने के बाद के हैं।
अदालत ने 18 नवंबर के तक तोसी कर दी। शेख रशीद और शेख राशिद शफी की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। इसके अलावा आज के रोज़ शेख रशीद साहब जो है वो अपनी लाल हवेली पहुंच चुके हैं और वहां पर उनकी वीडियो भी एक जारी की गई जिसमें उन्होंने चिड़ियां भी आज़ाद की हैं। लेकिन शेख रशीद साहब जब चिल्ला काट के वापस आए थे तो उनका ये बयानिया था कि 9 मई के जो मजलूम जो बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया गया है तो उनको हम आज़ाद करवाएंगे, लेकिन अभी उनके तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने चिड़ियाँ लाजमी आज़ाद करवाई हैं। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान रवाबत में मजीद तेजी आ चुकी है। जराये का कहना है कि नून लीग का वफ्द 11 नवंबर को MQM के मरकज बहादुराबाद का दौरा करेगा। मुस्लिम लीग नून के वफ्द में साद रफीक, बशीर मेमन, इयाज सादिक और दीगर शामिल होंगे। मुलाकात में इंतखाबी इत्तेहाद के सिलसिले में कमेटी के क़याम और दीगर मामलात पर बातचीत मुतवक्के है। और अब बात करते हैं कि जेल से मौसूल होने वाले ख़त के बारे में। सनम जावेद जो कि PTI के कारकुनान हैं, वो 9 मई के मुकदमात के बाद से ही जेल में है और इनको 5वीं दफ़ा गिरफ्तार भी किया जा चुका है अब के बाद। और उनकी जानिब से एक जेल से बयान जारी किया गया, ख़त भेजा गया है जिसमें उन्होंने लिखा कि मिट्टी से बने तुम, मिट्टी से बने हम, फिर क्यों हो ख़ास तुम और क्यों हैं आम से हम। सनम जावेद लिखती हैं ख़त में कि क्या डंडे के ज़ोर पर पार्टियाँ ख़त्म होती हैं? क्या ज़बरदस्ती किसी की इज्जत, मोहब्बत, एहतराम को दिल से निकाला जा सकता है? क्या झूठी गवाही, झूठा इल्ज़ाम, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को सब माफ़ हो जाता है? हमारी तरबियत पर सवाल करने वालों ने एक 70 साल के आदमी साबिका वज़ीर आज़म को धक्के मारने वालों को की तरबियत पर सवाल किया। एहतजाज पर क्यों गए? हमसे ये सवाल पूछने वालों ने क्या ये पूछा कि लोगों के घरों की दीवारें फलांगने, दरवाजे तोड़ने का रिवाज किसने डाला? क्या हमारी ज़ुबान पर सवाल करने वालों ने ये पूछा कि ये कैसा आज़ाद मुल्क है जहां अपनी मर्ज़ी से बात करने की भी आज़ादी नहीं? मेरी ज़ुबान मेरी मलकियत है, किसी की जागीर नहीं, मेरी ज़ुबान मेरी मर्ज़ी। सनम के जावेद की जानिब से यह ख़त मौसूल हुआ है जिसमें उन्होंने अपने इज़हार ख्याल किया है और उनके कुछ सवालात भी हैं जो उन्होंने किए हैं कि हमें इस चीज़ का जवाब दिया जाए कि जो 9 मई के वाक़यात हुए थे तो इसकी रोश किसने अपनाई थी? पहले कौन से ऐसे वाक़यात हुए थे जिसकी बाद से PTI के कारकुनान जो थे वो इस तरह का काम करने पर मजबूर हो गए थे। और इसके साथ साथ ही PTI के ट्विटर अकाउंट से एक बयान भी जारी किया गया जिसमें कल के रोज़ जो फराग होगी के करप्शंस के रिकॉर्ड जो दिए गए थे डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पर, तो उस हवाले से उनकी जानिब PTI की जानिब से ये बयान जारी किया गया। उन्होंने लिखा कि सरकार की अफवाह साज फैक्ट्री की जानिब से गैर मुतालिका किरदारों यानी कि फरद शहजादी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है कि निस्बत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़मूम प्रोपेगेंडा मुहिम की निशाना बनाने का मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रियासत की झूठी, बेबुनियाद और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा मुहिम को खिफत मिटाने और कौम को गुमराह करने की मायूस किन कोशिश करार। बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के बावजूद मतलूबा नताइज के हसूल में नाकामी की गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी और गैर सियासी रियासती अनासर के लिए मुसलसल हजमियत की वजह बन रही है। खिफत और शर्मिंदगी मिटाने के लिए ये रियासती अनासर कभी झूठे पर्चों और कभी झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लेकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बयान में मजीद कहा गया कि मजमूम सियासी अज़म के खाक में मिल जाने के बाद टेस्ट ट्यूब सियासी जमातों से वाबस्ता किरदार कौम की आंखों में धूल झोंकने निकले हैं। यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब सियासी जमातें इन्होंने लिखा है जो कि 9 मई के बाद से बनी हैं, एक तो परवेज़ खटक साहब की है और दूसरी जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी बनाई गई है उनका जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इन टेस्ट ट्यूब जमातों में से एक की गंवार जहल तरीन अपनी हैसियत, इल्म और औकात से बढ़कर खराफात फैलाने और अपनी नौकरी पक्के करने में मसरूफ है। और इसमें कहा गया कि रिश्वत रातब खोरी में अपना नाम बनाने वाली इस नेम ख्वांदा और मनहूस खातून को एक शहरी को निशाना बनाने के लिए मैदान में उतारा गया है। PTI की ये वर्डिंग जो यूज़ की गई है इस बयान में, और ये जो इनकी 10 नई टेस्ट ट्यूब सियासी जमात के बारे में ये जिस फीमेल सियासी रहनुमा की बात कर रहे हैं, इनमें इन दोनों जमातों में सिर्फ इस दफ़ा जो सामने वज़ीर इत्तलात हैं या तर्जुमान हैं पार्टी की, तो वो फिरदौस आशिक अवान साहबा हैं जिनके बारे में ये मनहूस औरत का, ख़वातीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है PTI की जानिब से। उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ी कहानियों और बेहुदा साजिशी नज़रियात के बल पर मुल्क के सादिक व अमीन कायद को तरह तरह के मुकदमात में फंसाने के लिए की जाने वाली मायूस किन कोशिशें नाकामी और मज़ीद मायूसी का सबब बनी है। जो काम 200 के करीब लोग और झूठे मुकदमात ना कर सके वो करप्शन के फर्जी किस्से और कहानियों से ना हो सकेगा। 100% ताबेदार मीडिया पर कौम का कीमती पैसा ज़ाया करके बदजोक अफसाने तराशने की बजाय अगर किसी का कोई जुर्म है तो इसे अदालत में साबित किया जाए।
तो अगर ये बात जो उन्होंने कही है कि अगर किसी के खिलाफ जुर्म है तो उनको सीधा अदालत में ले जाकर वहां पर साबित किया जाए, तो जब पीटीआई के 2014 का धरना दिया गया था और उसके बाद 2017 में जो हुआ था, और नून लीग और बाकी की पार्टी जो इनके पोजीशंस में थी पीटीआई की, तो उन पर जब चेयरमैन पीटीआई जलसों में खिताब किया करते थे कि फलां चोर है और फलां पर ये बहुत सारे इल्जामात लगाया करते थे और कहते थे कि इनको मैं अपने हाथों से फांसी दूंगा, तो फिर ये तब उनको क्यों अदालत में नहीं लेकर गए और क्यों वहां पर इनको जाकर साबित नहीं करवा सके कि इन पर ये करप्शन के जो भी इल्जामात हैं वो थे। तो अब इनकी अपनी दफा जब इन पर ये बात आ रही है तो ये सीधा कह रहे हैं कि जाएं अदालत में जाएं, गोगी की तरफ से जाकर एफआईआर दर्ज करवाएं और मुकदमा चलाएं कि वाकई जो फरा गोगी के ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी असासे हैं और उन पर जितना इजाफा हुआ किया गया है, क्या वो लीगल तरीके से हुआ है या इलीगल तरीके से किया गया है, ये साबित कर दें और अपने आप को सच्चा साबित भी करें यहाँ पर आकर। तो इस बयानिए में मजीद लिखा गया कि बरसों तक कौम को करप्शन और लूट मार की कहानियां सुनाकर अदालतों से सजा याफ्ता कौमी मुजरिम को फिर से गोद लेने और इसे काम पर लगाने के लिए आइन, कानून और जमहूरियत को मौत के घाट उतारने वालों की एंटी करप्शन मुहिम किसी बेहुदा लतीफे से कम नहीं है। शिकस्त खोरदा रियासती मशीनरी साजिशों की बजाय कानून का एहतराम करे, इंतखाबात पर डाका डालने का मुजरमाना एजेंडा तर्क करे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ। ये था पीटीआई के जो सोशल मीडिया अकाउंट से बयान जारी किया गया था कि उन्होंने एक खातून जो हैं सियासी रहनुमा हैं उनको मनहूस खवातीन खातून के नाम से भी पुकारा गया, और दूसरी जानिब उनका ये भी बयान है कि अगर हम पर कोई करप्शन का, हमारे रहनुमाओं पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम है तो उनको जाएं जाकर अदालतों में साबित करें, फिर आकर हमारे खिलाफ कोई भी प्रोपोगंडा किया जाए। और इसके साथ साथ ही एक इनकी इसी पोस्ट पर मलिक बिलाल अवैस साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, उनके कमेंट्स किया गया कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि जिस तरह अपनी हुकूमत में लोगों पर बेबुनियाद केसेस बनाते थे, यानी कि जब पीटीआई का दौर था तब जो केसेस बनाए गए थे, तो अब गोगी पर इल्जामात लगाने वालों पर भी मुकदमा दर्ज करवा दें और अपनी लाडली को अदालतों में बेगुनाह साबित करें और फिर भले सोशल मीडिया पर अपना प्रोपोगंडा भी जारी रखें। जबकि दूसरी जानिब ये भी आपको बताएं कि जो कल के रोज ही आमिर नवाज अवान और अली नवाज अवान को अगवा गिरफ्तार कर लिया गया था और लापता हो चुके हैं, तो अब तक उनको पेश नहीं किया गया किसी भी अदालत में। उस हवाले से अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल अली नवाज अवान के जबरी अगवा का मामला पार्टी के मरकजी वकील रहनुमा डॉक्टर बाबर अवान ने अली नवाज अवान की बाजियाबी और इन्हें अदालत में पेश करने के लिए दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट के एबटाबाद बेंच में जमा करवा दी। दरख्वास्त में समाअत 13 नवंबर बरोज पीर को होगी। मुकदमे में रिजवान अख्तर एवान एडवोकेट, आमना अली एडवोकेट, सरदार मसरूफ एडवोकेट, अतीक और रहमान एडवोकेट और बैरिस्टर अब्दुल्ला बाबर अवान भी डॉक्टर बाबर अवान की मामनत करेंगे। हमें कभी उम्मीद है कि अदलिया अली नवाज अवान की फौरी बाजियाबी के लिए मौसर कार्रवाई करेगी, ये अली अवान की जानिब से ट्वीट किया गया है। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि आमिर नवाज अवान की जानिब से जब ये जबरी गुमशुदगियाँ हो रही थी, गिरफ्तारियाँ हो रही थी, तो तब उनकी जानिब से एक वीडियो बयान रिकॉर्ड किया गया था और भेजा गया था कि अगर मेरी जबरी गुमशुदगी हो जाती है या मैं लापता हो जाता हूं तो उसके बाद जो मेरा बयान आएगा वो आप समझ लीजिएगा कि वो मेरा नहीं होगा। उन्होंने इससे पहले ही अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड कर दिया गया था कि मैं चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़ा रहूँगा या उनकी जानिब से हमें किसी भी किस्म का कोई भी पुरतशद्दुद मुजाहरे करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। और इसके साथ ही आपको बताएं कि जस्टिस मुजाहिर नकवी ने शो कॉज नोटिस का जवाब देने की बजाय कौंसिल की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। जराये के मुताबिक जस्टिस मुजाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ और जस्टिस तारिक सरदार तारिक पर एतराज़ उठाया, मतलब जो बेंच में लोग जस्टिस शामिल थे उन पर एतराज़ कर दिया है। उनके जस्टिस मुजाहिर नकवी की जानिब से जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर भी एतराज़ किया गया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के में दर्ज रेफरेंस और शवाहिद का तमाम रिकॉर्ड भी मांग लिया है। उनकी जानिब से जुडिशल जस्टिस मुजाहिर नकवी की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर के इजलास में इन्हें शो कॉज जो नोटिस जारी किया था उनको इस चीज़ के कलअदम करार दे रहे हैं कि जो मुझे रेफरेंस भेजे गए हैं मैं उनको नहीं मानता, ये मेरे खिलाफ झूठी हैं, तो मुझे इसका रिकॉर्ड पेश किया जाए। और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को 10 नवंबर तक जवाब जमा कराने का कहा गया था, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया मुजाहिर नकवी की जानिब से कि मैं इस शो कॉज नोटिस को नहीं मानता हूँ, तो इस वजह से मैं इसका जवाब भी नहीं दूंगा। और इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सज़ा से मुतालिक अपीलों पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की है। खुसूसी अदालत का कलअदम करार देने के फैसले में
फैसले के खिलाफ अपील में हामिद खान जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल के जानिब से आबिद साकी अदालत में पेश हुए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जानिब से सलमान सफदर अदालत में पेश हुए। सलमान सफदर साहब चेयरमैन पीटीआई के भी वकील हैं। तो बेंच के बारे में चहमगियाँ हो रही थी। अदालत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि वजाहत करना चाहता हूँ कि मैं बेंचेस तब्दील करने के हक में नहीं हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मंसूर को बेंच में इसलिए शामिल किया कि क्या ये माजी में मुकदमा सुन चुके हैं, समझ नहीं आ रहा कि 2019 के मुकदमात आज तक मुकर्रर क्यों नहीं हुए। वकील सलमान सफदर ने कहा कि मैं जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। परवेज मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में सुनाई गई सजा के खिलाफ बराह रास्त अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि किस कानून के तहत खुसूसी अदालत के फैसले पर बराह रास्त अपील सुप्रीम कोर्ट में आ सकती है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि फौजदारी कानून में तरमीम के बाद खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की। खुसूसी अदालत का परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला मुतफिका नहीं था। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की अदम मौजूदगी में सजा सुनाई गई थी। चीफ जस्टिस ने परवेज मुशर्रफ के वकील से सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी दरखास्त के नंबर क्यों नहीं लगाया गया। वकील सलमान सफदर ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज जाहिर किया कि सजा याफ्ता के सरेंडर किए बगैर अपील दायर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इन चैम्बर समात में अपील एतराज़ात के साथ खुली अदालत में मुकर्रर करने का कहा। वकील सलमान सफदर ने कहा कि सजाए मौत पर अमल दरामद से पहले अपील का सुना जाना बुनियादी हक है। चैम्बर में भी इस्तदा की थी कि मामला अदालत में मुकर्रर किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने सवाल किया कि चैम्बर की समात के बाद अपील कब मुकर्रर हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील समात के लिए मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ के अलावा दीगर तमाम फरकीन को नोटिस जारी करते हुए मजीद समात 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।